हेलो फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सादा शमीज कैसे बनाते हैं, कैसे काटते हैं। देखिए, ये सादा शमीज की ड्राफ्टिंग है। इसमें ये भी 4 तह में कपड़ा है। ये हमारा गला है, ये आर्म होल है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं। गला हम कैसे लेंगे, गले की जो चौड़ाई है, लंबाई तो आप उतनी लेंगे जितने की आप सूट पहनते हैं। उस सूट की नीचे शमीज पहनी जाती है, जितना भी आपका सूट होगा उससे 1 इंच और डीप करेंगे हम गले की लंबाई। और चौड़ाई को भी ऐसे करेंगे, जितना हमारा सूट होगा उससे 1 इंच और ज़्यादा लेंगे ताकि वो सूट में से दिखाई ना दे। उसके बाद जो आर्म होल है आपका, तीरा तीरा भी जितना आपका तीरा है, मान लीजिए 13 तीरा है तो 13 का आधा 6.5 हो गया, उसमें से भी एक माइनस कर देंगे 5.5, तब हम लेंगे तीरा। क्योंकि शमीज में जो है वो छोटा तीरा लिया जाता है ताकि वो गले पर भी दिखाई ना दे, और अगर आपने कट स्लीव सूट पहना है तो वो सूट के बाहर भी दिखाई ना दे। उसके बाद होता है आर्म होल। आर्म होल जो होता है वो छाती का चौथाई भाग होता है। छाती का चौथाई भाग जो होगा उस शमीज का आर्म होल तैयार होगा। यहाँ पे हमारा नाप देखिए, नाप है तीरा 14 है, छाती 32 है और कमर 28 है, हिप 34 है, लंबाई 35 है। अब देखिए, अब छाती का चौथाई भाग हो गया हमारा 8, 8 चौक 32, तो आर्म होल हम लेंगे 8। उसके बाद गला है। गला आप सूट के हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना आप सूट का पहनते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा, आप छाती के हिसाब से भी ले सकते हैं। छाती से उसका छठा भाग जमा में 1 इंच लेंगे हम गला, छठा भाग जमा में 1 इंच। इसका छठा भाग हमारा हो जाएगा 5.5 प्लस 1 6.5। अब चलते हैं इसकी चौड़ाई गले की जो ये चौड़ाई है, ब्रॉडनेस जो है, ये हम ले लेंगे छाती का 12वां भाग जमा में 1 इंच। जितना भी हमारी छाती का 12वां भाग होगा उसका जमा में 1। और अब देखिए यहाँ से ये तो हमारा रहेगा चेस्ट की सिलाई, ये रहेगी कमर की, और यहाँ पे रहेगी हिप। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, आप चाहें तो जिसका भी आप बना रहे हैं आप उसको भी नाप सकते हैं, उनकी बॉडी का नाप ले सकते हैं। अगर बॉडी के नाप से आपको नहीं पता चला तो छाती का छठा भाग ले लेंगे यहाँ की दूरी के लिए। और चेस्ट से कमर तक की दूरी के लिए छाती का छठा भाग, और कमर से हिप तक की दूरी के लिए छाती का छठा भाग जमा में 1 इंच, और जितने हमारी लंबाई होगी हम वो ले लेंगे। और उरेप पट्टियाँ ऐसे सीधे कपड़े से लेकर इस तरह से उरेप पट्टियाँ काटी जाती हैं। जो नाप मैंने ड्राफ्टिंग में दिखाया है आपको अपनी डायरी में, वो मैंने ड्राफ्टिंग के समय बनाया था तो उसके हिसाब से बनाए थे। लेकिन आज मुझे किसी कस्टमर की शमीज बनानी है तो मैं आपको उनका नाप बता देती हूँ। हम अपने कपड़े पर जो ड्राफ्टिंग करेंगे हम कस्टमर के शमीज जो नाप है उसके हिसाब से करेंगे। देखिए इनका तीरा 12 है, छाती 28 है, कमर 34 है, हिप 30 है, और हमें लंबाई तैयार करनी है 24। तो हम कपड़े पर इस नाप के हिसाब से बनाएंगे, ना कि अपनी ड्राफ्टिंग वाली जो मेरी डायरी है उस हिसाब से हम नहीं बनाएंगे, हम इस हिसाब से बनाएंगे। चलिए अब करते हैं ड्राफ्टिंग। देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है जो मुझे कस्टमर ने दिया है। मुझे इसकी शमीज बनानी है क्योंकि उनका जो सूट है वो इसी कलर का है, इसलिए वो इसी कलर की शमीज बनवाना चाहते हैं। अब देखिए, ये हमारी किनारी है, इसको हम डबल तय कर देंगे इस तरह से। हमने इसको डबल तय कर दिया है। अब हम इसकी एक और तय लगाएंगे। ज़्यादा होता तो हम इतने कपड़े में हमारा नहीं बन पाता, लेकिन इनका नाप कम है तो हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो भी हमारी शमीज तैयार हो जाएगी। देखिए, एक बार और फोल्ड कर दिया। अभी हमारी 4 तय हो गई हैं, 2 ये हो गई, और ये 3 और ये 4। अब हमारी 4 तय हो गई हैं। चलिए इस पर करते हैं ड्राफ्टिंग। देखिए, पहले आप यहाँ से कपड़े को बराबर करिए। ये जो ऊंचा नीचा होता है, ऊंचे नीचे से कभी ना काटें, इसको पहले बराबर काट लें। ये बराबर हो गया है। और जो ये बंद साइड है हमारी, वो मैंने अपनी तरफ ली है बंद साइड, और ये हमारी ओपन साइड है। इसमें एक बंद है लेकिन ये 2 ओपन है, वो भी अभी कट जाएगी तो वो भी ओपन हो जाएगी। देखिए, ये ओपन है और ये हमारी बंद साइड जो है मैंने अपनी साइड ले ली है। अब देखिए, इनका तीरा है 12। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया तीरा इनका 12 है, तो मैंने आपसे कहा शमीज में तीरे का आधा माइनस 1 इंच, 12 का आधा 6 हो गया, 6 में से 1 इंच गया 5। हमको लेना है 5 इंच। यहाँ से तीरा जुड़ी हुई साइड से, जो हमारी बंद साइड है, यहाँ से हम ले लेंगे 5 इंच। आज मैं आपको कपड़े पर सिखा रही हूँ कि मुझे लगता है अखबार पर ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कपड़े पर बनाने जा रही हूँ आज। 5 हो गया। अब आर्म होल जो है हमारा, आर्म होल जो होता है ये हमारा छाती का चौथाई भाग लेते हैं शमीज में। शमीज का बड़ा हम लेते हैं, ये छाती का चौथाई भाग है। आप चाहें तो छाती का चौथाई भाग में से माइनस आधा इंच भी कर सकते हैं। ये थोड़ी पतली लेडी है इसलिए मैं इनका छाती 28 है। ये देखिए, इसका चौथाई भाग 7 हो गया, मैं इनका 6.5 ही लूंगी क्योंकि बहुत पतली है ये, इसलिए। यहाँ से भी 5 ले लेंगे। अब यहाँ से करते हैं
चेस्ट यहाँ बनेगी। पहले हम सीधी लाइनें खींच लेते हैं जिससे कि आपको बड़ी परेशानी ना हो समझने में। यहाँ पे हमारी चेस्ट आएगी, 6 इंच नीचे इनकी कमर आएगी और उससे भी 7 इंच नीचे +1 करते हैं छाती का छठे भाग में। यहाँ पे इनकी हिप आएगी। आप कस्टमर के नाप के हिसाब से बना सकते हैं कि कमर और हिप। अगर नाप से नहीं पता लगा तो आप चेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने उनका नाप लिया था, उनकी 6 इंच पर, उनकी हाइट कम है तो 6 इंच पर यहाँ से आर्म होल से 6 इंच पर कमर थी, यहाँ से 7 इंच पर हिप थी उनकी। इस तरह से छाती का चौथाई भाग जमा में 2 इंच, सब में ही जमा में 2 इंच, जमा में 2 इंच, जमा में 2 इंच करना है। इनकी छाती 28 है, 28 का चौथाई भाग हो गया हमारा 7, 28 का चौथाई भाग हो गया हमारा 7 प्लस में 2 इंच। कमर 24 है, इसका चौथाई भाग हो गया 6 जमा में 2 इंच। हिप 30 है, इसका चौथाई भाग हो गया 7.5 जमा में 2 इंच। इस तरह से हमको लेना है ये पूरा। अब ये देखें 28 है, 28 का चौथाई भाग 7, 7 जमा में 2 9, हमने यहाँ पर ले लिया 9। कमर 24 है, चौथाई भाग 6, 6 जमा में 2 8, यहाँ पर हमने ले लिया 8। हिप 30 है तो 7.5 प्लस में 2 9.5, यहाँ पर हमने ले लिया 9.5। ये देखिए, इनको हम स्केल की मदद से मिला देते हैं। और अब हम ले लेते हैं लंबाई। लंबाई इनकी 24 है, 1 इंच नीचे जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा। आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए जो सिलाई में जाएगा, हमने 24 पर निशान लगाया और 1 इंच मार्जिन का जो हमारी सिलाई में जाएगा। यहाँ पर भी सीधी लाइनें खींच लेते हैं। तो ये हमारा मार्जिन हो गया जो हम नीचे फोल्ड करेंगे। इसे आप कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से इनको मिला लेते हैं। अब करते हैं आर्म होल की गोलाई। आर्म होल की गोलाई जो है आप यहाँ से 1.5 इंच पर ही करेंगे। इस तरह से यहाँ से मिला देंगे। आप चाहें तो शमीज में एक आधा इंच की अंदर गोलाई भी लेकर आप कर सकते हैं, आगे का अलग पीछे का अलग। इस तरह से आधा इंच अंदर लिया और ये हमारी हो गई आगे की गोलाई। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपकी ये भी ठीक बैठेगी, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। हम ये वाली गोलाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बाहर वाली गोलाई करेंगे। चलिए हम करते हैं इसकी कटिंग। अब हम काटते निशान लगाते हैं इसके गले पर। गले की चौड़ाई हम ले लेंगे 3.25 इंच पर। ये कैसे लिए मैं आपको बताती हूँ। और लंबाई हम ले लेंगे 6 इंच पर। ये भी हमने कैसे लिया मैं आपको ही बताती हूँ। 3.25 पर निशान लगा के इससे मिला दिया और यहाँ इस तरह से गोलाई करते हैं। ये हो गया हमारा गला। जो गले की चौड़ाई है ये है छाती का 12वां भाग जमा में 1 इंच, और जो इसकी गहराई है ये होती है छाती का छठा भाग जमा में 1 इंच। ये तो हमारा नाप का हिसाब होता है फार्मूला, लेकिन आप गले को आप अपने कस्टमर की या अपनी पसंद से ऊंचा नीचा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और इसकी चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उनको लंबाई 6 चाहिए इसलिए मैंने 6 पर काटा है, और उनकी इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि वो सूट के बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड गले नहीं पहनती हैं, छोटे पहनती हैं, तो इसलिए मैंने इसको अपने हिसाब से 3.25 लिया है। आप इसको नाप के हिसाब से भी ले सकते हैं और ये अपने हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं गला। चलिए अब कर लेते हैं गले की कटिंग।
ये देखिए हमने गला भी काट लिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, अगर आपने बिल्कुल सही नाप लिया है और आपको सही फार्मूला पता है तो आपका कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं हो सकता। अगर आप जो फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, इस फार्मूला से कोई भी कपड़ा काटेंगे तो आपको कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसकी सिलाई, इस कमीज को मैंने कैसे सिला है, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।